गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी एक वैकेंसी जाने वाली है, आपके एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं और एग्ज़ाम के टाइम अपने नोट्स से क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे हम डेली करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास की शुरुआत, आज भी ऐसे ही करेंगे। तो आज का हमारा कोड क्या है? आज का हमारा कोड है कि नदी जब किनारा छोड़ देती है, नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक मोड़ देती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक मोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में, बात छोटी सी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी बात अगर दिल पे लग गई ना तो फिर इंसान पता नहीं क्या से क्या कर देता है। तो जब आप अपने रास्ते से भटकने लगो, जब आप अपनी मंजिल को पाने से दूर जाने लगो, तो उस बात को याद कर लेना जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, आपका अपमान किया और आपको हमेशा ये कहा कि ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, उस बात को याद कर लेना। तो आप खुद ब खुद अपनी मंजिल पर बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो आगे क्या है? जब टूटने लगे हौसला, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपनी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और आप वो जुगनू हो, आपके अंदर वो जुनून है। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो किसी के बारे में कुछ मत सोचो, सीधा फोकस अपने एग्जाम पर रखो, अपनी पढ़ाई पर रखो, अपने लक्ष्य पर रखो। ठीक है, बस एक बार आपने सिलेक्शन ले लिया, आपने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसके बाद रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री अगले साल अपनी नौकरी छोड़कर किस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में वापस लौट जाएगी? तो किस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में वापस लौट जाएगी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। कौन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला है मुख्य अर्थशास्त्री? उनका नाम, वो क्या करेगी? अगले साल अपनी नौकरी छोड़कर किस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में वापस लौट जाएगी? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देख लेते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IMF। क्या बोलते हैं? IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्थापना देखेंगे। स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी। IMF की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है IMF का? वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है मुख्यालय? मुख्यालय या हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC किसकी राजधानी है? वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। ठीक है, और प्रबंध निदेशक कौन है इसके? क्रिस्टिन लेगार्ड। कौन है प्रबंध निदेशक? प्रबंध निदेशक क्रिस्टिन लेगार्ड। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, सदस्य देश कितने हैं इसमें? 189। कितने देश है?
189 देश इसके सदस्य देश है IMF के। और 29 जून 2009 को कोसोवा गणराज्य 186वें देश के रूप में शामिल हुआ था। कौन सा? कोसोवा गणराज्य कब हुआ था? 29 जून 2009 को। ठीक है, और वर्तमान में कितने देश है? 189 देश है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, अमेरिका में। और प्रबंध निदेशक है क्रिस्टीन लेनार्ड। और इसमें कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में? 189 यानी 189 देश इसके सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फाउंडेशन का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फाउंडेशन का उद्घाटन किया? उसका नाम क्या है? इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन। क्या है? इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? उस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रुथ सोशल। क्या है? ट्रुथ सोशल। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, सोशल मीडिया पर अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसका नाम है ट्रुथ सोशल। अमेरिका की राजधानी मैंने अभी बताई आपको, अमेरिका। राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड। वर्तमान कौन है? राष्ट्रपति जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस है। ठीक है। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसका नाम क्या रखा उन्होंने? ट्रुथ सोशल रखा। नेक्स्ट देखेंगे, फेसबुक द्वारा कई नियमों के उल्लंघन के चलते ब्रिटेन ने कंपनी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो 519 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। फेसबुक के बारे में आप सभी को पता ही है, 2005 में इसका नाम रखा गया था। और किसने रखा था? मार्क जुकरबर्ग ने। और 2004 में जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे तब उन्होंने इसकी खोज की थी, मतलब इसके बारे में देखा था, फेसबुक के बारे में। और इसे फेसबुक नाम कब दिया था? फेसबुक नाम दिया था 2005 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो किसने कर दी है? जेम्स पैटिंसन ने। जेम्स पैटिंसन ने क्या कर दी है? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है क्रिकेट से। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल देखेंगे, क्या है कैपिटल? राजधानी है कैनबरा। क्या है राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का? सबसे बड़ा शहर लिख लेंगे सिडनी। नगर लिख लेंगे या शहर। सिडनी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है। सम्राट कौन है वहाँ पे? एलिजाबेथ द्वितीय। सम्राट कौन है? किंग कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय वहाँ पे सम्राट है। गवर्नर जनरल कौन है? गवर्नर जनरल कौन है ऑस्ट्रेलिया में? क्वेंटिन ब्राइस कौन है? क्वेंटिन ब्राइस वहाँ पे गवर्नर जनरल है। और प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन।
वहाँ पे प्रधानमंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया? ऐसा करने वाला वह चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा देश बन गया। ठीक है, तो कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया? 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। और पहले नंबर पर कौन सा है? चीन है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? अमेरिका है। और भारत को कौन से नंबर पर आ गया? तीसरे नंबर पर आ गया। ठीक है, और कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया? 100 करोड़ का। कोरोना वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 अक्टूबर को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के चलते किस कंपनी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया? तो किस पर लगा दिया भारतीय रिजर्व बैंक ने? आरबीआई ने पेटीएम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। आरबीआई की सबसे पहले क्या देखेंगे? स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। अगर राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है 25वें नंबर के अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर बना था आरबीआई? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर क्या हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, मुख्यालय देख लेंगे। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में क्या है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है। पहले कहाँ था? पहले था कोलकाता में और 1937 में आया मुंबई में। ठीक है, यह भारत के सभी बैंकों का क्या है? संचालक है। भारत के सभी बैंकों का संचालक है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि संयुक्त अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अमित रस्तोगी को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने? अमित रस्तोगी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो कैमरून मोला को प्रदान किया गया प्रेमियो प्लेनेटा साहित्यिक पुरस्कार 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी धाम गुजरात में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किसका उद्घाटन किया? तो किसका उद्घाटन किया? इन्होंने आयुष वन का उद्घाटन किया। तो किसके बारे में देखेंगे? गुजरात के बारे में देखेंगे। गुजरात की राजधानी क्या है? राजधानी है गांधीनगर। राजधानी है गांधीनगर। सबसे पहले क्या देखेंगे? कैपिटल क्या है गुजरात की? गांधीनगर है। कितने जिले हैं गुजरात में? 33 जिले हैं। 33 जिले हैं। गठन कब हुआ था गुजरात का? 1 मई 1960 को हुआ था। गठन लिखेंगे 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ठीक है, सीएम आप सभी को पता ही है। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई
पटेल है गुजरात के मुख्यमंत्री। गुजरात में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। ठीक है। और गुजरात भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गुजरात क्या है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, उत्पादक राज्य है। एक बार मैं इंक डाल लेती हूँ, इसमें इंक खत्म हो गई। ठीक है, चलो और देख लेते हैं गुजरात के बारे में। अगर गुजरात के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? प्रमुख राष्ट्रीय पार्क के नाम लिखेंगे। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रमुख राष्ट्रीय पार्क, प्रमुख राष्ट्रीय पार्क। नंबर 1 लिखेंगे ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। आप पूरा लिखेंगे, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क और वसंदा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? वसंदा राष्ट्रीय पार्क, वसंदा राष्ट्रीय पार्क। अगर पूछा जाए गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, तो लोक नृत्य लिखेंगे गरबा लोक नृत्य, लोक नृत्य गरबा, डांडिया, डांडिया, पाधार, पाधार, टिपाणी, टिपाणी, गरबा, डांडिया, पाधार, टिपाणी, ये क्या है? प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है। अगर बांध पूछा जाए प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो बांध लिखेंगे, मैं यहाँ से इसे रफ कर देती हूँ, बांध लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं बांध। लोक नृत्य आपने नोट डाउन कर ही लिए होंगे, जैसे मैं बोलती हूँ आप साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। बांध लिखेंगे अजी बांध, बांध कौन कौन से है? प्रमुख बांध अजी बांध। अजी बांध कौन सी नदी पर है? अजी बांध अजी नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? अजी नदी पर है। सरदार सरोवर बांध, दूसरा लिखेंगे सरदार सरोवर बांध, सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर है। तीसरा कौन सा है? करजन बांध, करजन बांध कौन सी नदी पर है? करजन बांध करजन नदी पर है। और चौथा है उकाई बांध, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, उकाई बांध ताप्ती नदी पर। और करजन बांध करजन नदी पर, करजन बांध। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन करेंगे कौन कौन से बांध है। अजी बांध, सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, करजन बांध। प्रमुख राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से है? ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क, वसंदा राष्ट्रीय पार्क। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी गांधीनगर है। 33 जिले हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। तो किस राज्य सरकार ने लिया है? मध्य प्रदेश ने लिया है। किसने लिया है? मध्य प्रदेश ने। कौन सी योजना है? योजना का नाम है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे।
मध्य प्रदेश के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? राजधानी लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है मध्य प्रदेश की राजधानी? भोपाल है। कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में? 52 जिले हैं। कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है मध्य प्रदेश का? इंदौर। क्या है? इंदौर सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। राजभाषा कौन सी है वहाँ पे? हिंदी है, सिंधवी है और बुंदेली है। राजभाषा लिखेंगे, राजभाषा हिंदी, सिंधवी और बुंदेली। कौन कौन सी राजभाषा है? हिंदी, सिंधवी और बुंदेली। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ पे लिख लेंगे गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? यहाँ पे लिखेंगे मंगूभाई छगनभाई पटेल। कौन है राज्यपाल? मंगूभाई छगनभाई पटेल। सीएम कौन है? आप सभी को पता है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सीएम है। ठीक है। अगर पूछा जाए विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 231 सीटें विधानसभा में है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 11 सीटें राज्यसभा में है। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 29 सीटें क्या है? लोकसभा में है। ठीक है। तो राजधानी क्या हो गई? भोपाल हो गई। कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। इंदौर सबसे बड़ा शहर है। सिंधवी, हिंदी और बुंदेली राजभाषा है। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल है। शिवराज सिंह भूषण मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 231 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 29 सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया? हमारे देश का पहला जिला कौन सा बना है जहां पे हर वयस्क को दोनों डोज लग चुकी है? तो वो उस जिले का नाम है किन्नौर। क्या है? किन्नौर है। और कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है उसमें हर वयस्क को दोनों डोज लग चुकी है। ठीक है। तो फटाफट से मेरे साथ साथ क्या करते हुए चलेंगे, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है। आ रही ना आवाज़? बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने माइक ऑफ कर दिया था। तो एक फिर से देखते हैं। अब हिमाचल प्रदेश हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, आप इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को फल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फल का कटोरा। फल का कटोरा किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। और सभी मौसमों का राज्य भी कहा जाता है। सभी मौसमों का
राज्य भी किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, राजधानी आप सभी को पता ही है, शिमला है, और दूसरी राजधानी है धर्मशाला। क्या है? कैपिटल क्या है? राजधानी शिमला और धर्मशाला। शिमला और धर्मशाला क्या है? राजधानी है। ठीक है, राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? राज्यपाल लिखेंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आर्लेकर कौन है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। सीएम आप सभी को पता है जयराम ठाकुर है। जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री है, सीएम है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 68 सीटें हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में 3 सीट है, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 4 सीट है। ठीक है, कितनी सीट है? 4 सीट। 25 जनवरी 1971 में क्या था? ये राज्य बना था। कब बना था राज्य? 25 जनवरी 1971 में। पहले क्या था? 1956 में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। 1956 में क्या था? यूटी था। और 1971 में क्या बना? स्टेट बना, राज्य बना। ठीक है, तो और भारत का 18वां राज्य बना। कौन से नंबर का? 18वें नंबर का। 18वां राज्य बना था 1971 में। ठीक है, और अगर राष्ट्रीय पार्क पूछे जाए, अगर राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश के, तो सबसे पहले लिखेंगे इंद्रकला नेशनल पार्क। कौन कौन से है? इंद्रकला नेशनल पार्क पूरा लिख लेंगे आप लोग। दूसरा लिखेंगे पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, तीसरा लिखेंगे सिंबलबारा। तीसरा लिखेंगे सिंबलबारा नेशनल पार्क। और लास्ट लिखेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? इंद्रकला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क, और लास्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, अगर नृत्य पूछे जाए हिमाचल प्रदेश के तो कौन कौन से हैं? छम है, डंडास है, कुल्लू नाटी है, लाहौली है। लिख लेंगे यहाँ पे छम, डंडास, लाहौली, कुल्लू नाटी। ये क्या है? लोक नृत्य। क्या है? लोक नृत्य। छम है, डंडास, लाहौली, कुल्लू नाटी, ये क्या है? प्रमुख नृत्य है। और सॉरी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? फल का कटोरा कहा जाता है, सभी मौसमों का राज्य कहा जाता है। 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। और गवर्नर राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। प्रमुख नेशनल पार्क इंद्रकला, पिन वैली, सिंबलबारा और ग्रेट हिमालयन। विधानसभा में 68 सीट, राज्यसभा में 3, लोकसभा में 4। अगर पूछा जाए प्रमुख नृत्य कौन से है? छम है, डांस है, लाहौली है, कुल्लू नाली है। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश था, यानी यूटी था। और 1971 में 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। इसे फटाफट से आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर और क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके, जो हम डेली के करंट क्वेश्चन लेके आते हैं उन्हें आपको क्या करना है? डेली पिछले वाले क्वेश्चनों को भी रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, और आपको जैसे मैं डेली बोलती हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते, इसलिए बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अच्छे लगता है कि हाँ क्वेश्चन में कुछ दम है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।